दोस्तों मारुति सुजुकी के पास में एक ऐसी गाड़ी है जो सबको पसंद है, जीरो हिटर कार, एंड दैट इज ब्रेजा। मारुति ने ब्रेजा के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की और उसको इंडिया स्पेसिफिक बनाया 2016 में जब इसको लॉन्च किया। एंड इन 8 सालों में तकरीबन 1 मिलियन यूनिट से ऊपर ये पहुंच चुकी है, सेल हो चुकी है। लोगों ने इसको डीजल में, पेट्रोल में और अब सीएनजी में पसंद करना स्टार्ट कर दिया है। ये ना केवल 4 स्टार रेटेड है, बट आपको 25 किलोमीटर पर केजी तक का माइलेज देने में भी सक्षम है। यानी कि सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, एक रिलायबल इंजन एंड स्पेशियस कैबिन के साथ साथ बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यही जानेंगे आज ब्रेजा के बारे में एंड क्यों ये आपको ऑप्ट करनी चाहिए इसके क्रॉस कंपटीशन में। चलिए जानते हैं। 42 डिग्री टेम्परेचर है बाहर, ऐसे में हम शूट करने के लिए आए हैं ब्रेजा केवल और केवल आपके लिए, ताकि आप घर बैठे देख पाओ अगर आपकी ड्रीम कार है तो। लेकिन उसके लिए हम चाहते हैं कि जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सके, ताकि कंटेंट तो मिले ही, हमें मोटिवेशन मिल सके। तो आप तक जो ये अच्छी अच्छी वीडियोस पहुंच रही है उनके बदले एक सब्सक्रिप्शन ही तो मांग रहे हैं हम लोग, तो वो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। दोस्तों ब्रेजा जो है वो एक 1.5 लीटर के पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ में आती है एंड इसके साथ में मेट किया गया है सीएनजी को, क्योंकि ये LXi वेरिएंट, VXi वेरिएंट एंड अपने ZXi वेरिएंट में सीएनजी ऑप्शन के साथ में आती है। ये है वो 1.5 लीटर इंजन और इस इंजन में 130 PS की पावर है अगर आप इसको पेट्रोल के साथ में चलाते, यानी कि पेट्रोल स्पेसिफिक। अगर आप इसको सीएनजी में चला दें तो ऑब्वियसली पावर फिगर्स एंड टॉर्क फिगर्स वो दोनों ही नीचे थोड़ी ड्रॉप आती हैं, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू सीएनजी की इतनी ज्यादा नहीं है जितनी हम पेट्रोल की कंसीडर करते हैं। दोस्तों ये जो इंजन है ना वो काफी रिफाइंड है, यहाँ पर भी वाइब्रेशन के मामले में बहुत ज्यादा नहीं है। 4 सिलेंडर इंजन है ये और बहुत ज्यादा रिफाइंड है, अंदर तक इसकी आवाज भी नहीं आती, चाहे आप पेट्रोल में चलाएं या आप सीएनजी में चलाएं। केबिन काफी शांत होता है, तो जो इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस है वो काफी बढ़ जाता है। तो ये है वो इंजन जो 25.25 किलोमीटर पर केजी का ARAI सर्टिफाइड माइलेज भी देते हैं एंड काफी लोग इसको सिटी के अंदर सीएनजी में 25 से प्लस माइलेज क्लेम करते हुए भी नजर आए मेरी जानकारी में। हाँ जी दोस्तों, तो मैं अभी आ चुका हूँ केबिन के अंदर, यानी कि गाड़ी के फ्रंट रो में बैठा हूँ। यहाँ पे ना एसी मुझे काफी इफेक्टिव लग रहा है, क्योंकि मैं पिछले 15-20 मिनट से इसको यूज कर रहा था, इस्तेमाल कर रहा था, और यहाँ पे 40, मेरे ख्याल में आज 42 डिग्री टेम्परेचर पे इसको बैरली 10 मिनट लगे इस पूरे केबिन को ठंडा करने में। अब मैं काफी कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन पे हूँ और मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं चाहूँ तो पूरी दोपहर, पूरी शाम इसके अंदर बिता सकता हूँ, क्योंकि एसी इफेक्टिव है। चलिए एसी से हटके आपको बताते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं सेफ्टी के तौर पे। तो ये अपने बेस वेरिएंट से हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ड्राइवर एंड को ड्राइवर, 2 एयरबैग्स इसके अंदर ऑफर किए गए हैं, फ्रंट सीट बेल्ट प्रीटेंशनर्स मिलते हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको ऑफर किए गए हैं, हाई स्पीड वार्निंग अलर्ट है एंड सीट बेल्ट रिमाइंडर भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम, डुअल हॉर्न, इंजन इमोबिलाइजर, आइसोफिक्स, ये तमाम चीजें आपको देखने को नजर आने वाली है। इनफैक्ट अगर आप इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम की भी बात करें तो आपको MID मिलेगी। इसके बेस वेरिएंट से स्पीडोमीटर एंड टैकोमीटर ऑफर किए गए हैं, लो फ्यूल वार्निंग है एंड गियर शिफ्ट इंडिकेटर के साथ साथ कंफर्ट में टिल्ट से आपको स्टीयरिंग व्हील, रियर के एसी वेंट्स, ड्राइवर साइड फ्रंट विंडो पुश डाउन मिलेगा आपको एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको ORVM भी ऑफर किए गए हैं। इसके बेस वेरिएंट से ही आपको स्टील व्हील्स तो मिलेंगे, लेकिन उसके ऊपर व्हील कवर जरूर ऑफर किए गए हैं। तो दोस्तों तबाही मचा देने वाले फीचर्स के साथ में अब मैं आ जाता हूँ इसके फ्रंट प्रोफाइल पे। यहाँ से जरा देखो इसको, अगर आप देखोगे ना इसके हेडलाइट यूनिट्स, तो उसके बेस वेरिएंट्स में ही आपको मिलते हैं ये प्रोजेक्टरी हेडलाइट सेटअप, जो है तो हैलोजन ही, बट आपको प्रोजेक्टरी हेडलाइट सेटअप बेस्ट नजर आने वाले हैं। ब्लैकआउट किए गए हैं, इस तरफ जो है टर्न इंडिकेटर एंड क्लियर लैंप भी ऑफर कर दिया गया है एंड ये मिलता है पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन के साथ में। इसका बम्पर जो डुअल टोन ट्रीटमेंट में है, यहाँ और यहाँ में दोनों में जो है वो काफी डिफरेंस है। आप इधर फॉग लैंप यूनिट देखेंगे एंड इधर जो है वो आपके पास में मिलता है ये सेडन फिनिश के साथ में इसकी ग्रिल एंड इसमें भी क्रोम का जो है वो एक्स्ट्रा एलिमेंट आप ऑफर होते हुए देखोगे सुजुकी के लोगो के साथ में। काफी कमाल का लग रहा है, मतलब फ्रंट प्रोफाइल से अगर आप देखोगे ना गाड़ी काफी पसंद आने वाली है आपको, क्योंकि ये एक ऐसी गाड़ी है ना, ये लोगों को लुक्स के मामले में तो अट्रैक्ट करती ही है, बट सेफ्टी एंड यहाँ पर आपको देती है भयंकर माइलेज, जो इस सेगमेंट में हाफ हो जाता है अगर हम कंपेयर करें तो केवल इसको सीएनजी से अगर कंपेयर करोगे पेट्रोल से। इनफैक्ट अगर इस सेगमेंट में आने वाली जितनी भी गाड़ियों को आप देखोगे पेट्रोल में, वो 12, 11, 13 इतने तक माइलेज देती है। आप इसको सिटी में इस्तेमाल करोगे तो 17 से 18 ईजिली निकाल पाओगे ऑन लाइट पेडल एंड हाईवेज पे ऑन द अदर एंड इट कैन इवन जंप 20 किलोमीटर पर लीटर, पेट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो इंटीरियर्स में आपको क्या क्या मिलेगा आओ दिखाता हूँ। यहाँ अगर आप देखेंगे तो नर्लिंग की गई है, हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, तो ये काफी लंबे टाइम तक ड्यूरेबल तो रहेगा, लास्ट करेगी इसकी प्लास्टिक एंड
यहाँ पर आपको मिलेगा क्लाइमेट कंट्रोल के टॉगल्स, बहुत सारे स्विचेस हैं एंड एसी के कंट्रोल्स मिलते हैं और यहाँ पर रिसाइकिल का बटन भी ऑफर किया गया है। कुछ स्पेस इधर है, 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई है, बट कोई भी जो है वो आपके पास में और यूएसबी स्लॉट नहीं है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, इधर कैन होल्डर मिलता है और यहाँ पर कुछ स्टोरेज स्पेस दी गई है ताकि आप सामान वगैरह अपना यहीं पर रख सकें। तो भाई साहब सामान रखने के लिए तो बहुत जगह है। और ये स्टीयरिंग व्हील देखो जरा, ये जो स्टीयरिंग व्हील है फ्लैट बॉटम है एक तो, ठीक है, उसके ऊपर से बहुत सारे कर्व्स है, इसके अंदर ग्रूव्स है जो इसके ओवरऑल एस्थेटिक्स लुक्स को काफी अच्छा बना दे रहे हैं। यहाँ पर क्रोम पार्ट को देखो, यहाँ पे आपको लोगो भी देखने को नजर आएगा एंड यहाँ पर थंब कंटूर्स ऑफर किए गए हैं विद हेडलाइट यूनिट्स एंड यहाँ पर जो है वो आपको वाइपर सेट भी मिलता है। अब जैसे ही मैं वाइपर चलाऊंगा ना, ये देखना आप, ये टोटली स्प्रेड होता है, आगे तक स्प्रिंकल करता है, ये नहीं कि एक जेट के तरीके से इस्तेमाल। बाकी आप मारुति सुजुकी की गाड़ी में देखोगे तो वहां पर जेट के तौर पे जो है वो बहुत धार मिलती है आपको पानी की, लेकिन यहाँ पे धार नहीं है, यहाँ पे स्प्रेड होती है। इससे क्या है, गंदा नहीं होता। अब यहाँ पर जो ए पिलर है वो गंदा नहीं होगा क्योंकि ये चारों तरफ स्प्रेड हुआ है पानी एंड इस वजह से जो है एक वाइडर व्यू क्लियर करता हुआ ही नजर आता है। यहाँ अगर आप देखोगे तो मैनुअल ही आपको डे नाइट फंक्शन के साथ में ये आईआर बीम मिलेगा। इधर सनवाइजर ऑफर किया गया है विद कार्ड होल्डर एंड यहाँ अगर आप देखते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो यहाँ मुझे लगता है एक छोटा सा मिरर आ जाना चाहिए था, या मिरर भी नहीं है तो कार्ड होल्डर तो एटलीस्ट यहाँ पर डिजर्व करता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अगर आप देखोगे तो टेकोमीटर इसके बेस वेरिएंट से हैं, राइट साइड में स्पीडोमीटर ऑफर किया गया है, बीच में एमआईडी है जो कि डिजिटल है एंड ऑब्वियसली ये आएगी एक ऐसी एमआईडी जिसके अंदर लेफ्ट साइड में फ्यूल गॉज दिया गया, राइट साइड में भी दिया गया, बट सीएनजी एंड पेट्रोल इन दोनों के ऊपर ये जो है वो बताता है कितनी फ्यूल बची हुई है, कितना पेट्रोल बचा है, कितना सीएनजी बचा है। बीच में जो है वो क्लॉक है एंड यहाँ पर जो है वो टोटल ऑडोमीटर है। आप इसको जो है टॉगल कर सकते हो डिफरेंट मोड्स पे, जैसे कि ट्रिप मीटर या फिर ऑडोमीटर के अलग अलग मोड्स यहाँ पर हैं। डैशबोर्ड सिंबल्स थ्रू आउट द बॉडी आपको देखने को नजर आएंगे। तो कुछ ऐसा है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो है वो सीएनजी आप स्विच कर सकते हो, कौन सी फ्यूल टाइप पे आप चलाना चाहते हो, पेट्रोल पे या सीएनजी पे। आपके पास में ट्रैक्शन कंट्रोल का भी मोड है एंड इधर हेडलाइट लेवलर को कैसे हम भूल सकते हैं। साथ ही अगर ये वाला पैनल देखोगे तो फ्लोटिंग पैनल दिया गया है ताकि आप कुछ भी चीज यहाँ पर लगाओ, इंस्टॉल करो तो ये फ्लोटिंग नजर आए। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो स्लॉट है वो 2 डिन सिस्टम का दिया गया है ताकि अगर आपको सस्ते से सस्ता काम चलाओ जुगाड़ लगाना है तो 2 डिन सिस्टम तो आप एटलीस्ट लगा सकते हो। हैजार्ड लैंप एंड ये जो ग्लव बॉक्स है ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ग्लव बॉक्स काफी डीप है बट ऑब्वियसली ये जो है किसी प्रकार के कूलिंग सिस्टम के साथ में नहीं आता, यानी कूल्ड ग्लव बॉक्स इस वाले वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। मैं जिन सीट्स पे बैठा हूँ ना वो डक शीट्स हैं एंड मेरा वजन अब इस टाइम 95 kg का हो रहा है, 5 फुट 10 इंच मेरी हाइट है। उस लिहाज से इसने मेरे को काफी अच्छे से ग्रैब किया हुआ है। दोनों तरफ ही जो है वो शोल्डर्स अगर आप देखेंगे तो इस सीट के शोल्डर्स आप यहाँ पर देखोगे और ये अच्छे से ग्रैब कर लेती है, अच्छे से पोजीशन कर लेती है। लंबे सफर के लिए ले रहे हो कोई परेशानी नहीं है, एक नंबर सीट। दोस्तों हमने फ्रंट से गाड़ी दिखा दी थी, अब रियर का टाइम आ चुका है। यहाँ अगर आप देखोगे ना तो इसको कनेक्टिंग बनाने की कोशिश की गई है जो आजकल ट्रेंड में है, लेकिन इसको स्प्लिट टेल लाइट यूनिट हम लोग कहते हैं, यानी कि टेल लाइट पर भी पार्ट है एंड इसको क्वार्टर पैरन पर भी रखा गया है। रिवर्स लैंप, टर्न इंडिकेटर एंड ये 3D इफेक्ट आपको देगा। रात में चलते हुए काफी मजा देने वाला है, ये बहुत अच्छा लगता है रात में। और मुझे लगता है कि रियर से ज्यादा बेटर लगती है ब्रेजा कंपैरेटिव टू फ्रंट से। मुझे ये पर्सनल मेरा है एंड सब्जेक्टिव है टोटल चीज कि आपको पसंद है भी कि नहीं, या फिर फ्रंट से ज्यादा पसंद है या रियर से ज्यादा पसंद है या उसके इंटीरियर ज्यादा अपीलिंग करते हैं, टोटली योर कॉल। नीचे देखोगे तो डुअल टोन ट्रीटमेंट में आने वाला ये बम्पर है। 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं जहां अदर ओईएम्स जो है वो 2 पार्किंग सेंसर्स ही देते हैं। यहाँ पे रिवर्स में अगर आप देखेंगे तो रिफ्लेक्टर यूनिट आपको देखने को नजर आएगी एंड देयर यू गो विद द हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प एंड अ शार्क फिन एंटेना। आप कैसे भूल सकते हो कि इसके अंदर सीएनजी लगी हुई है यार, और ये जो सीएनजी है वो ऊपर तो है वो पार्सल ट्रे से कवर कर दी गई है, नीचे अगर आप देखोगे तो इस वाली पैडिंग से कवर कर दी गई है। तो थोड़ा सा स्पेस तो जरूर बचता है जिसमें आप यूटिलाइज करने वाली चीजें जैसे जिम बैग वगैरह, लैपटॉप बैग, पिट्ठू बैग, 1-2 सामान जो है वो रख सकते हो। इधर भी स्लॉट दिया गया, ये देखो ये स्टोरेज स्पेस मुझे काफी कमाल की लगती है। यहाँ अगर आप देखोगे तो स्पेस इधर भी दी गई है एंड एक स्पेस इधर भी दी गई है एंड नीचे आप स्पेयर व्हील इसके अंदर ऑफर होते हुए देखोगे। तो यहाँ पर स्पेयर व्हील है विद टूल्स और ये है वो 60 लीटर वाटर कैपेसिटी के साथ में आने वाला ये सिलेंडर। हाँ, बस इसी सिलेंडर को 2 पार्ट में अगर आप काट दोगे तो टाटा उस तरीके से इनको इस्तेमाल करता है ताकि बूट भी जो है वो यूटिलाइज हो सके। तो अभी क्या करना है, हमें अभी चलना है सेकंड रो में, फिर आपको साइड प्रोफाइल दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ अगर आप देखेंगे तो मेरे पास में ना नी रूम अच्छा खासा है, लेग रूम भी मेरे पास में काफी अच्छा है। मैं लेग रूम की ज्यादा यहाँ पर जो है तारीफ करूंगा। तो नी रूम इतना एंड लेग रूम इतना विद अंडर थाई सपोर्ट कुछ इस तरीके का अच्छा लग रहा है।
मतलब ये लॉन्ग रन में कोई समस्या तो क्रिएट नहीं करने वाला। एंड रिक्लाइन अंगर भी ठीक है, बट ये जो हेडरेस्ट है ये तो है ही नहीं यहाँ पे, और पहले भी ब्रेजा के अंदर जो है वो नहीं आया करते थे। तो इसके एलेक्साई वेरिएंट में आपको हेडरेस्ट नहीं मिलते, इसकी थोड़ी सी शिकायत है। बाकी अगर आप हेडरूम देखें या फिर शोल्डर रूम देखें तो वो तो मैं तारीफ करते हुए नहीं थकता हूँ। पीछे इस बार अच्छा है कि इस बार इसी के वेंट्स यहाँ पर ऑफर कर दिए गए हैं विद दिस टॉगल स्विच। आपके पास में स्टोरेज स्पेस एक्स्ट्रा है। यहाँ पर कोई भी 12 वोल्ट डीसी सप्लाई नहीं है, बट क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आता है तो यहाँ पर सांचे बने हुए हैं। हल्का सा जो है वो आपके पास में यहाँ पर फ्लोर हम मेंशन किया गया है। बाकी तो ग्रैब हैंडल के साथ में आता है कोट हुक, एंड ये शेयरिंग में इस्तेमाल होने वाली ये लैंप यहाँ पर ही ऑफर कर दी गई है। तो स्पेस मामले में मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम होगी। 3 लोग आप ट्रेवल कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो 400-500 किलोमीटर, तो 3 लोग के साथ में आपको हॉल्ट लेना पड़ेगा। 4 लोग तो विदाउट हॉल्ट आप जो है वो एक ही बार में पहुंच सकते हो विदाउट टेकिंग एनी हॉल्ट। रात में निकलो और 6 घंटे का सफर करके यू आर एट योर डेस्टिनेशन। 4-5-6 घंटे ईजिली इसमें जो है वो आप बिता सकते हो। यहाँ पर जो है वो आप ट्रेवल कर सकते हो। क्वार्टर मिरर दिया गया है ताकि ज्यादा स्पेस यहाँ पर लगे, लाइट अंदर जो है वो ज्यादा है। दोस्तों अगर आप इस प्रोफाइल से देखोगे ना तो ये ना फ्लोटिंग डिजाइन सा लगता है। बीच में ब्लैक दिया गया है, ऊपर ऑब्वियसली यहाँ पर जो है वो बॉडी कलर आपको कलर नजर आने वाला है। इस तरह भी बॉडी कलर है, तो बीच में जो है ब्लैक कर रखा है। बी पिलर हो या ए पिलर में तो हालांकि बॉडी कलर ही है, बी पिलर इसका ब्लैक रखा गया। सी पिलर पे भी आप ब्लैक ही देखोगे। क्वार्टर मिरर यहाँ पे ब्लैक रखा गया है। नीचे प्लास्टिक की क्लैडिंग है, एंड ये क्लैडिंग थ्रू आउट द बॉडी जाती है। तो यहाँ से शुरू हो जाती है एंड चारों तरफ घूम के वहीं पर आ जाती है। तो ये बॉडी क्लैडिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। एंड यहाँ पर आपको 198 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस भी ऑफर करती है ब्रेजा, जो बहुत अच्छा है। अगर आप चल रहे हो रूरल एरियाज़ में, खड्डेदार सड़कों पे चल रहे हो, कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पॉट होल्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर तो कोई परेशानी नहीं होने वाली आपको इस गाड़ी को लेके। और परेशानी कहाँ नहीं होने वाली, इन टायर्स के साथ में भी, क्योंकि 215 सेक्शन के टायर्स 16 इंचेस के साथ में बेस वेरिएंट से देख रही है। एंड दैट इज़ ग्रेट। मतलब मुझे ये तो सच में तारीफ करनी होगी मारुति की कि उन्होंने यहाँ पर कॉस्ट कटिंग नहीं की, उन्होंने टायर पतले जो है वो नहीं दिए हैं यहाँ पे गाड़ी में। दैट इज़ ग्रेट। ऑल्सो ORVM के लिए यहीं पर डेडिकेटेड टर्न इंडिकेटर है। कोई भी टर्न इंडिकेटर फेंडर पे माउंट नहीं किया गया, जिससे बाहर से गाड़ी की जो ब्यूटी है वो बरकरार रहे यहाँ पे। गाइस डीलर पे अगर आप जाओगे तो आपके पास में ना कुछ चीज़ें हैं जो आप डीलर पे जाने के बाद में रियलाइज़ करोगे कि ये वाला वेरिएंट 3 से 4 महीने की वेटिंग पे है। एंड ये कॉस्ट करता है 9.29 लाख रुपीज़ का एक्स शोरूम फिलहाल, अगर आप LXi खरीदते हैं CNG में। अगर आप पेट्रोल में खरीदना चाहते हैं तो 8.34 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होती है, यानी कि 95,000 रुपये का फ़र्क है CNG एंड नॉन CNG यानी कि पेट्रोल ओनली ऑप्शन में। सो ये तो था ब्रेजा। और अगर आपको खरीदनी है ब्रेजा, सो यू कैन एक्चुअली कॉन्टैक्ट मोटरक्राफ्ट यहाँ पे। और मोटरक्राफ्ट की जो जितने भी डिटेल्स हैं मैं यहाँ पर स्क्रीन पे लगा देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए। एंड ये तो था एक कंप्लीट रिव्यू ब्रेजा CNG का। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चले। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीप लविंग कार बाइक, व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ।